संसार में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने प्रॉपर्टी ली या बेची नहीं होगी। और दोस्तों, इसके लिए पैसे की भी बहुत ही जरूरत होती है। हम पहले थोड़ी पेमेंट करते हैं जिसे हम सेल एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और जो बची हुई पेमेंट होती है वो हम बाद में करते हैं जिसे हम रजिस्ट्री के समय कहते हैं कि रजिस्ट्री के समय पेमेंट। अक्सर हमने देखा है कि सेल एग्रीमेंट होने के बाद बेचने और खरीदने वाले के मन पलट जाते हैं। यदि जमीन का रेट गिर जाता है तो क्या होगा? खरीदने वाले का मन पलट जाएगा कि मैंने तो महंगी जमीन ली थी लेकिन अब इसका रेट कम हो गया है। यदि रेट बढ़ जाता है तो बेचने वाले का मन पलट जाता है कि मैं तो ये 10 लाख की दी है, अब तो इसकी कीमत 40, 50 या 20 लाख हो गई है, तो मैं इसे उस रेट पे क्यों बेचूं? क्या होता है कि दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं और आपराधिक मामले दर्ज हो जाते हैं। इसी टॉपिक पर हम वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, जमीन विवाद पर, कि अब एफआईआर नहीं होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की इसी जमीनी विवाद से संबंधित एक जजमेंट आई है जिसने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुई एफआईआर के मुद्दे को सुलझा दिया है। इस जजमेंट का नाम क्या है? यह जजमेंट थी दोस्तों राधे श्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2024 जुलाई की जजमेंट है। इस जजमेंट का लिंक दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपको कहां यह जजमेंट मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप भी किसी जमीनी विवाद में फंसे हुए हैं, या आपने सेल कर दी है, या आप लेने वाले हैं, या कोई रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है, या आपको इन्हें फ्यूचर करवानी है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है दोस्तों। इसके फैक्ट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इस जजमेंट के बारे में क्या होता है? 29 जून 2020 में दो पार्टियों के बीच में सेल एग्रीमेंट होता है। सेल एग्रीमेंट में जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला होता है वह 11 लाख रुपए एडवांस दे देता है सेल एग्रीमेंट के तौर पर, और कहता है कि जो बाकी की बची हुई पेमेंट थी मैं 18 महीने में आपको कंप्लीट दे दूंगा। जो टोटल डील हुई थी प्रॉपर्टी की वह हुई थी 5 करोड़ 11 लाख रुपए की। 11 लाख रुपए जो खरीदने वाला होता है दे देता है और 5 करोड़ रुपए बाकी रह जाती है। दोस्तों, दोनों पार्टियों के बीच किसी बात को लेके मन मुटाव यानी विवाद शुरू हो जाता है, और क्या होता है कि प्रॉपर्टी बेचने वाला सेल करने से मना कर देता है कि मैं प्रॉपर्टी आपको नहीं सेल करूंगा। ये तो खतरे की घंटी बज गई दोस्तों कि उसने पैसे भी दे दिए। जो बायर था, जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला था, वह अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाता है 406 ट्रस्ट ऑफ ब्रीच एंड 420 के तहत, धोखाधड़ी के तहत थाने में एफआईआर दर्ज करवा देता है और कहता है कि मैं उसको 1 करोड़ रुपया दे चुका हूं और प्रॉपर्टी की जो बाकी बची हुई की कीमत थी वह रजिस्ट्री करवाने पे दूंगा, लेकिन वह रजिस्ट्री करवाने से मना कर रहा है। जैसे ही प्रॉपर्टी बेचने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है दोस्तों, वह तुरंत राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचता है 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है यदि आपके खिलाफ कोई ऐसी एफआईआर दर्ज हो गई है जिसे आपको लगता है कि यह एफआईआर झूठे तथ्यों के आधार पर हुई है, तो आप उसको क्वेश्चन करवा सकते हो। तो इसी तरह दोस्तों, जो प्रॉपर्टी बेचने वाले थे वह हाई कोर्ट चले जाते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट दोनों पार्टियों की दलीलें सुनता है और क्या फैसला सुनाता है कि आपने कंप्लेंट के साथ धोखाधड़ी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, इसलिए हम आपकी एफआईआर को क्वेश नहीं करेंगे। जो बेचने वाली पार्टी की दोस्तों एफआईआर क्वेश्चन की एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है। तो बेचने वाली जो पार्टी होती है दोस्तों, वह राजस्थान हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है। और बेचने वाली पार्टी क्या ग्राउंड रखती है,
वह 3 ग्राउंड रखती है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। पहला ग्राउंड कि वह कहती है कि यदि इन्होंने हमें पैसे दे भी दिए तो इनको सिविल सूट फाइल करना चाहिए। यदि इन्होंने मेरे को पैसे दे दिए क्रिमिनल केस बनता ही नहीं। दूसरा पॉइंट कि यह कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो इसमें एफआईआर दर्ज कैसे होगी, क्योंकि ये तो सिविल सूट बनता है। और तीसरा पॉइंट क्या रखती है कि जो 406 और 420 के लिए इंटेंशन को देखा जाना बहुत जरूरी होता है। इसमें हमारी किसी भी प्रकार की चीटिंग की या ट्रस्ट ऑफ ब्रीच की कोई इंटेंशन यहाँ पे दिखाई नहीं देती, तो यह 406 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज कैसे हो गई दोस्तों। यह थी पार्टी की जो पिटीशन थी उसका ग्राउंड था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को अच्छे से सुना और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बिल्कुल ध्यान से सुना दोस्तों। बिल्कुल काम की बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बिल्कुल ध्यान से एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना इस वीडियो को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन और क्रिमिनल इंटेंशन में अंतर होता है, ये दोनों एक चीज नहीं है। एक होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग, ये दोनों भी डिफरेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि एक पार्टी ने पैसे दे भी दिए हैं और दूसरी पार्टी रजिस्ट्री कराने से मना कर देती है, बेचने से मना करती है, तो यह सिविल लॉ में एक रेमेडीज है जिसे कहा जाता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वो सिविल कोर्ट में केस डाल सकता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत। जब सिविल लॉ में रेमेडीज दे दी गई है तो एक क्रिमिनल केस तो बनता ही नहीं है, तो इसमें एफआईआर दर्ज कैसे हो सकती है। जब आपके पास सिविल रेमेडीज है तो आप क्रिमिनल केस कैसे कर सकते हैं दोस्तों, यह तो सुप्रीम कोर्ट का कहना। जो ये एफआईआर दर्ज हुई थी, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह सिर्फ ओनली प्रेशर बनाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी ताकि वह तुरंत रजिस्ट्री करवा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने 406 और 420 के तहत हुई एफआईआर को क्वैश कर दिया। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा दोस्तों कि हम यह नहीं कहते कि कौन गलत है और कौन सही है, परंतु जो यह मामला है वह क्रिमिनल कोर्ट में नहीं चलता, यह सिविल कोर्ट में चलने वाला मामला है, इसलिए हम इस एफआईआर को क्वैश कर रहे हैं। यह जजमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और जो इस जजमेंट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से रीड कर सकते हैं। और यदि आपका इस जजमेंट से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी राय है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट सेक्शन के थ्रू। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। हम हमारा नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।